राधे राधे दोस्तों, आइए आज के दिन की कामदा एकादशी व्रत कथा सुने। एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच संवाद हो रहा था। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि केशव, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें और कृपया करके मुझे चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी कामदा एकादशी के विषय में बताएं। युधिष्ठिर महाराज की बात सुनकर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, प्रिय अर्जुन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का पालन करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और व्रत का पालन करने वालों को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कामदा एकादशी की कथा कहना प्रारंभ किया। अनेक वर्षों पूर्व रत्नपुर नामक गंधर्व और किन्नर के राज्य में उनके राजा पुंडरीक निवास करते थे। गंधर्व और किन्नर के इस राज्य में सुख, समृद्धि और प्रसन्नता का वास था। इस राज्य में एक श्रेष्ठ अप्सरा ललिता अपने पति गंधर्व ललित के साथ रहती थी। वह दोनों सदा एक दूसरे के प्रेम में लीन रहते थे। एक दिन गंधर्व ललित राजा पुंडरीक की सभा में नृत्य और गायन प्रस्तुत कर रहा था, परंतु उसके साथ उसकी प्रिय पत्नी ललिता नहीं थी। नाचते और गाते समय उसे अपनी पत्नी ललिता की याद आ गई और उसके पैरों की गति धीमी हो गई और उसकी जीभ लड़खड़ाने लगी। उस समय उसके शरीर में काम वासना आ गई। तब सभा में उपस्थित नागराजों के श्रेष्ठ करकोटक नामक नाग को ललित के मन की बात जान ली। वह ललित से बहुत चिढ़ता था, क्योंकि एक समय वह खुद ललिता से विवाह करना चाहता था, लेकिन ललिता ने ललित से विवाह कर लिया। वह बहुत समय से ललित से इसी बात का बदला लेना चाहता था। तब उसने राजा पुंडरीक को ललित के पैरों की गति रुकने व गायन में गलती होने की बात बता दी। करकोटक की बात सुनकर राजा पुंडरीक को गुस्सा आ गया। गुस्से में भरकर राजा पुंडरीक ने ललित को श्राप दे दिया। राजा ने कहा, हे मूर्ख, तू मेरे सामने गायन प्रस्तुत करते हुए अपनी पत्नी को याद कर रहा है। मैं तुम्हें नरभक्षी पिशाच बनने का श्राप देता हूँ। राजा पुंडरीक के ऐसा कहते ही ललित विशाल नरभक्षी पिशाच में बदल गया। उसका विशाल रूप, विकराल आंखें, जिन्हें देखने मात्र से भय उत्पन्न हो जाता था, ऐसा नरभक्षी पिशाच होकर वह अपने कर्मों का फल भुगतने लगा। जब उसकी प्यारी पत्नी को इस बात का पता चला, तब वह बहुत दुखी हुई। ललिता अपने पति की विकराल आकृति देखकर मन ही मन सोचने लगी, क्या करूं, कहां जाऊं? मेरा पति बहुत कष्ट भुगत रहा है। मेरे पति की यह दशा मेरे ही कारण हुई है। अब मैं ही अपने पति को नरभक्षी पिशाच की योनि से छुटकारा दिलवाऊंगी। अब ललिता रोती हुई जंगलों में अपने पति के पीछे पीछे घूमने लगी। जंगलों में घूमते घूमते उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया। आश्रम में एक शांत मुनि बैठे हुए थे। ललित शीघ्र ही उनके पास गई और मुनि को प्रणाम करके उनके पास खड़ी हो गई। दुखी नारी को देखकर मुनि बोले, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई हो? ललिता ने जवाब दिया, हे महामुनि, मेरा नाम ललिता, मेरे स्वामी ललित अपने पाप के कारण पिशाच बन गए हैं और घने जंगलों में भटक रहे हैं। उनकी यह अवस्था मुझसे देखी नहीं जाती। उनकी यह दशा मेरे ही कारण हुई है। फिर उसने पूरी बात बताई। हे मुनिवर, मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं, इसके प्रभाव से मेरे पति को राक्षस योनि से छुटकारा मिले। तब मुनि ललिता से बोले कि हे कल्याणी, तेरे भाग्य से चैत्र मास की कामदा एकादशी आने वाली है। तू पूरे विधि विधान से कामदा एकादशी का उपवास कर, विष्णु भगवान की पूजा कर, क्योंकि यह एकादशी सभी पापों को हरने वाली है और अति उत्तम है। तुम कामदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो और व्रत का पुण्य अपने स्वामी को प्रदान कर दो। एकादशी व्रत का पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसके सारे दोष मुक्त हो जाएंगे। मुनि के इस प्रकार कहने पर ललिता ने विधि पूर्वक कामदा एकादशी का व्रत पूजन किया। दूसरे दिन द्वादशी को उसने ब्राह्मणों के सामने अपनी एकादशी के व्रत का पुण्य अपने पति को संकल्प भरकर सौंप दिया और विष्णु भगवान से प्रार्थना करती हुई बोली कि हे प्रभु, मेरी एकादशी के व्रत का फल मेरे पति को मिल जाए और उस पुण्य के प्रभाव से मेरे पति को राक्षस योनि से मुक्ति मिल जाए।
ललिता के ऐसा कहते ही ललित के क्षण भर में ही सारे पाप धुल गए। उसने पुनः अपने दिव्य देह को धारण कर लिया। उसके बाद वह दोनों पति पत्नी कामदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से पहले की अपेक्षा और भी अधिक सुंदर रूप धारण कर पुण्य स्वर्ग को प्राप्त हुए। भगवान कृष्ण आगे बोले कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैंने संसार के हित के लिए आपके सामने इस व्रत का वर्णन किया है। कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्ति प्रदान करने वाली है। राजन, कामदा एकादशी की कथा को पढ़ने सुनने से पंचमय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए एकादशी व्रत का पूरा फल पाने के लिए तुलसी माता की कहानी सुने। बोलिए तुलसी माता की जय। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वह बहुत ही पूजा पाठ किया करती थी। वह रोज तुलसी माँ की पूजा करती थी और वह बुजुर्ग महिला रोज तुलसी माँ से कहती थी, हे तुलसी माँ, तुम मुझे बहू दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और कृष्ण जी का कांधा दे। वह बुजुर्ग महिला हर कार्तिक महीने में तुलसी माता की रोज पूजा करती और उनके बिड़ले को रोज सींचती। तुलसी माता बुजुर्ग महिला की बात सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी। तभी भगवान श्री कृष्ण देखा कि तुलसी माता सूख रही हैं और तभी एक दिन भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता जी के पास प्रकट हो गए और भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता से पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? सभी महिलाएं तुम्हारी पूजा करती हैं और तुमको सींचती है, लेकिन फिर भी तुम सूखती जा रही हो। क्या कारण है इसका? जिसके बाद तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे प्रभु, एक बुजुर्ग महिला मेरे पास रोज आती है और रोज एक ही बात बोलती है, हे तुलसी माता, सबकी दाता मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ, तुम मुझे बहू दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और कृष्ण जी का कांधा दे। मैं उस बुजुर्ग महिला की सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकती हूँ, लेकिन उसकी एक मनोकामना पूरी नहीं कर सकती। मैं कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी उसको? तभी भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता जी से कहा कि तुम चिंता मत करो, जब वह बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी तब मैं स्वयं ही उसको कांधा देने आ जाऊंगा और तुम उस बुजुर्ग महिला से यह बता देना। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता को यह बताकर वहां से अदृश्य हो गए। यह सुनते ही तुलसा हरी भरी हो गई। समय बिता एक दिन बुजुर्ग महिला की तबीयत खराब हो गई। तब एकादशी का दिन था, तो उस दिन उस बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो गई। तब गांव के सभी लोग आ गए और उन्होंने बुजुर्ग महिला को अंतिम संस्कार के लिए उसको जैसे ही उठाया तो वह बुजुर्ग महिला वहां पर किसी भी व्यक्ति से नहीं उठी। तभी वहां पर अचानक से एक बच्चा आया और सभी से कहने लगा कि मैं इस बुजुर्ग महिला के कान में कुछ कहूंगा, जिससे यह बुजुर्ग महिला हल्की हो जाएंगी और आप सभी लोग इनको आराम से उठा सकेंगे। भगवान श्री कृष्ण के इतना बोलते ही वह बुजुर्ग महिला हल्की हो गई और फिर भगवान श्री कृष्ण ने सभी लोगों के साथ मिलकर उस महिला को कांधा दिया और उस बुजुर्ग महिला का अंतिम संस्कार किया। जिसके बाद उस बुजुर्ग महिला को मोक्ष प्राप्त हो गया और उस बुजुर्ग महिला को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। हिंदुओं की मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि तुलसी में माता लक्ष्मी जी का वास होता है। तुलसी जी का पेड़ लगाने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है और तुलसी जी की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया को मुक्ति दिलाई, वैसे हमें भी दिलवाना। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए तुलसी माता की जय। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको कामदा एकादशी और तुलसी माता की कथा जरूर अच्छी लगी होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी ऐसे ही बने रहे।
धन्यवाद।